अस्सलाम वालेकुम। दो स्टोरीज हैं। क्या पीटीआई रियासत के जो पीटीआई क्लेम करती है कि जबर का शिकार है, उनसे वो जबर मुंतकिल कहीं और हो रहा है। अ, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी की बारी आने वाली है। मैंने आपको तकरीबन 1 माह कबल, आपको याद होगा, मुबश्शिर ज़ैदी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक बैनुल अक़वामी इदारे के साथ मुंसलिक हैं, पहले वो डॉन के डीएन भी रह चुके हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी, मैंने आपके सामने रखा था कि अगली बारी पीपल्स पार्टी की हो सकती है, और पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से भी आपको कुछ बताऊंगा। साथ साथ ये कि जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये सारा कुछ होगा तो क्या तहरीक इंसाफ के हालात बेहतर होने वाले हैं, इस हवाले से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथ साथ ये कि ज़िमनी इलेक्शन और बड़े पैमाने पे इलेक्शन होने जा रहे हैं बहुत सारे हलकों में, और इसमें तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का पता चलेगा। जो नून लीग ये क्लेम करती है कि मरियम नवाज के वजीर आला बनने के बाद अब पंजाब के अंदर जो होल्ड है या पब्लिक सेंटिमेंट है, वो इस वक्त नून लीग के साथ है। नून लीग का ये दावा है, उसका पता चलेगा आया ये सच है या नहीं, और ये इलेक्शन जो होने जा रहे हैं इस पे किस किस की ड्यूटियां लगाई गई हैं, फोर्सेस की, क्योंकि बड़ा हसास करार दिया गया है। जो लोग पहली दफा देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये हमेशा रिक्वेस्ट मेरी होती है। आ जाए जी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एनए पीपी 115 116 फैसलाबाद, ये वो 22 और 24 के दरमियान ये जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, कौन कौन से पोलिंग स्टेशन पे हो रहे हैं, तो यहाँ से पता चलेगा कि पीटीआई कहाँ खड़ी है। क्या नून लीग का दावा दुरुस्त है, या तहरीक इंसाफ आज भी पंजाब के अंदर, खासतौर पे अपर पंजाब के अंदर, तहरीक इंसाफ के अलावा कोई और जमात नहीं है अवाम जिसके साथ हो। पीपी 115 116 फैसलाबाद है, पीपी 269 मुजफ्फरगढ़ है, एनए नेशनल असम्बली का एक हल्का है 185 डेरा गाजी खान, एनए 18 हरीपुर, ये एनए 18 हरीपुर वही है जहां से उमर अयूब अभी उनकी नाअहली हुई और उनकी जगह उनकी अहलिया अब इलेक्शन लड़ रही है, और सुहेल अफरीदी ने यहाँ जाके बड़ी सख्त तकरीर भी की थी, और आज उनका बुलावा भी था, वो खुद पेश आज नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने एतराजात उठाए थे, कुछ इस किस्म की गुफ्तगू की थी सुहेल अफरीदी वजीर आला KPK ने। इसके अलावा पीपी 73 है सरगोदा, एनए 96 है फैसलाबाद, एनए नेशनल असम्बली का एक और हल्का 104 फैसलाबाद, नेशनल असम्बली का एनए एक और हल्का है 143 साहिवाल का, और पीपी 98, पीपी 203 साहिवाल, और एनए 129 और पीपी 87 मियाँ वाली। तो ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हलकों में इलेक्शन ज़िमनी होने जा रहे हैं। तो इन हलकों के ज़िमनी इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ अपने उस पार्टी वर्कर को या उन आम आवाम की फॉलोइंग को जो दावा करते थे, और जो अदम एतमाद के बाद एक खान साहब को एक मकबूलियत मिली थी जब उन्होंने साइफर लहराया था कि मेरी हुकूमत अमरीका ने गिराई है। गो के इस हवाले से तमाम तजियाकारों का या उनका ये दावा है कि इसमें हकीकत नहीं थी, इस साइफर का अदम एतमाद से ताल्लुक नहीं था, और अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसे कहते हैं उन्हें अब टैली करें तो भी यही मिलता है कि उस साइफर का इससे ताल्लुक नहीं था। बहरहाल वो सच था झूठ था ये तो वक्त बताएगा, अ, आगे चल के चीजें क्लियर होंगी, लेकिन उससे फायदा बहुत हुआ था तहरीक इंसाफ को। और तहरीक इंसाफ की जो 4.25 साल की कारकर्दगी थी जो कि काफी मायूस कुन थी, और खास तौर पर पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार को मुसल्लत किया गया था, एक बहुत बड़ी गलती हुई थी तहरीक इंसाफ से, जो अब आधी से ज्यादा तहरीक इंसाफ मानती भी है इस चीज को। तो वो उसकी मकबूलियत जो मिली थी उस साइफर के बाद, उस ऐलान के बाद खान साहब को, मीर जाफर, मीर सादिक, क्या अब भी पंजाब के अंदर मौजूद है? क्योंकि पंजाब से अगर कोई जीते तो वो पूरे मुल्क से इलेक्शन जीत सकता है। तो इन ज़िमनी इलेक्शन के बाद 24 नवंबर के बाद आपको पता चल जाएगा कि मकबूलियत का रेशो क्या है। एक बड़ा इसमें इलेक्शन होने जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि पुलिस को इन सारे हलकों को हसास करार दिया गया है, क्योंकि जो दोनों तरफ से जो कारकुन है वो शदीद गम गुस्सा नून लीग के अंदर भी पाया जाता है, चूंकि वो ये समझते हैं कि पंजाब हमारा गढ़ था, हमें कैसे चैलेंज किया माजी में तहरीक इंसाफ ने, और तहरीक इंसाफ का भरकर गम गुस्से का शिकार इसलिए भी है। उनका ये क्लेम है कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन थे वो चूंकि हमसे छीने गए, उनका ये दावा है, और जिस तरह वो कहते हैं कि 17 सीटें, फॉर्म 47, इस किस्म की बातें, तो जाहिर है उनको भी गुस्सा है कि हम अपना वो मैंडेट वापस लें। तो ये बहुत दिलचस्प होने वाले हैं ये ज़िमनी इलेक्शन, और इस पे अब इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी के हवाले से जहाँ तक बात है, तो मैं आपको बता दूं कि इस हवाले से फोर्सेस को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत तमाम इख्तियारात होंगे। नामजद अस्करी और सिविल अफसरान को मजिस्ट्रेट का दर्जा दे दिया गया है।
ये इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है। इसके अलावा आर्म फोर्सेस दूसरे दर्जे पर क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैयार रहेंगी और फौज तीसरे दर्जे पर पहले पुलिस हैंडल करेगी। अगर पुलिस से मामलात खुदा न खास्ता कोई तसादुम होता है, बढ़ता है, तो रेंजर्स जाएगी और रेंजर्स के बाद भी अगर ये तसादुम रोकने में खुदा न खास्ता नाकाम होते हैं तो फिर फौज को भेजा जाएगा। तो 3 स्टेप में क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर बैकअप पे रहेंगी ये फोर्सेस ये ज़िमनी इलेक्शन के दौरान। अब ये होने जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस वक्त किसी भी सहाफ़ी से आप जो बाखबर सहाफ़ी आप बात करें और हमें भी कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि जो गवर्नेंस के मामलात हैं सिंध के अंदर, क्या ये ऐसे ही रहेंगे? 17 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, शदीद तनकीद का उन्हें सामना भी है। कराची की सिर्फ सड़कें आप देख लें, अमन-ओ-अमान के मामलात देख लें, चोरी, डकैती देख लें। मैं इस हवाले से एक एवीएलसी जो एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल है, इसकी 10 माह की गुज़श्ता की रिपोर्ट है, आपके सामने रखूँगा और फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ रियासत कब तक ये बर्दाश्त करेगी। सिर्फ़ गुज़श्ता 10 माह गुज़श्ता ये 10 माह इसी 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। ये रिपोर्ट अपनी ही जो एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल है, उसकी अपनी तैयार करदा रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 10 माह में सिर्फ 266 गाड़ियां छीनी गई हैं। ये गाड़ियां 4 व्हील की मैं बात कर रहा हूँ, कारें जिसमें लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद हैं और छोटी कारें मौजूद हैं, जो छीनी गई हैं गन पॉइंट पर, उनकी तादाद 266 है। और जो चोरी हुई है, इसके अलावा चोरी है, जो 4 व्हील चोरी हुई हैं वो 1587 हैं। सिर्फ 10 माह के अंदर जो लोग अपनी गाड़ियों से महरूम हुए हैं, उसमें 266 गन पॉइंट पे छीनी गई हैं मालिकान से और 1587 गाड़ियां, जब आप कहीं गाड़ी खड़ी करके जाते हैं, वापस आते हैं तो गाड़ी मौजूद ही नहीं होती। और मैं खुद इस पिछले 1 महीने में इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। मेरी भी 2 पहियों वाली सवारी जो है वो चोरी हो चुकी है। तो ये मामला है। इसके अलावा अगर मोटरसाइकिलों की बात करें, सिर्फ 10 माह के अंदर-अंदर, तो आपको हैरत होगी कि कराची जैसा पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो माशी हब है, वहाँ पे लोगों की सवारी कितनी महफूज है। और अफ़सोस होता है कि ज़ाहिर है ये सिंध हुकूमत के अंडर है सारा कुछ, वो क्या कर रहे हैं इस हवाले से गवर्नेंस के इशू, करप्शन के इशू, ये सारी चीज़ें अब नाकाबिले कबूल होती जा रही हैं रियासत के लिए। मोटरसाइकिल की बात कर लेते हैं। मोटरसाइकिल जो चोरी हुई हैं, 35,697। जी हाँ, मैं कोई मुग़ालता नहीं कर रहा, ये एवीएलसी की रिपोर्ट है। उस इदारे की जो गाड़ियाँ चोरी करने से, जिस इदारे ने रोकना है, छीनने से रोकना है, सिर्फ कराची के अंदर 35,697 मोटरसाइकिल्स चोरी हुई हैं। और इसके अलावा जो गन पॉइंट पर छीनी गई हैं लोगों से, उनकी तादाद 5,687 है। तो अगर ये कुल मिला के टोटल तकरीबन इनकी तादाद 43,000 बाइक्स जो हैं, वो लोग अपनी बाइक से महरूम हो चुके हैं गुज़श्ता 10 माह के अंदर। पूरा साल भी नहीं हुआ, 2025 अभी ख़त्म नहीं हुआ। 10 माह के अंदर 43,000 बाइक्स जा चुकी हैं और कुल मिला के छीनी और चोरी जो हुई हैं, वो तकरीबन 2000 गाड़ियाँ 4 व्हील जो है, इस शहर से चोरी हो चुके हैं। तो पुलिस क्या कर रही है? जो एंटी कार लिफ्टिंग के इदारे हैं, वो क्या कर रहे हैं? और उनका करोड़ों में बजट है। मैं जब ये चीज़ें देख रहा था, सर्च कर रहा था, तो उनको इन चीज़ों के लिए, कैमरों के लिए, नफ़री की तादाद के लिए, गाड़ियों के लिए, चोरों का पीछा करने के लिए, हर किस्म की सहूलत मौजूद है। तो पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है सिंध के अंदर, वो क्यों नहीं जवाब लेती इन इदारों से या पुलिस से? इसके अलावा जो मोबाइल छीनना या डकैती या दीगर कीमती चीज़ें या कैश लोगों से छीनना है, वो इसके अलावा है। तो अब तमाम तजियाकारों का, तमाम ये लोगों का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने अगर अपनी रविश ना बदली, तो आप 1 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, 1 साल हो, रियासत को ये नेक्सस, ये जो एक चेन बनी हुई है पीपल्स पार्टी और यहाँ नीचे इदारों के दरमियान, इन्हें दुरुस्त करना पड़ेगा। अब उसको ऑपरेशन का नाम दिया जाए, उसे इस्लाह का नाम दिया जाए या कोई भी नाम दिया जाए। इवन के ऑफ द रिकॉर्ड पीपल्स पार्टी के कुछ लोग ये बैठ के कहते हैं कि इस किस्म के मामलात हैं कि हमारे खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन कोई हो सकता है रियासत की जानिब से। ज़ाहिर है अब इसके मुकाबले में अगर हम पंजाब को देखें तो वहाँ भी चोरी-चकारी भी है, दीगर मसाइल भी हैं, लेकिन वो निस्बतन पंजाब चूँकि कराची से कई गुना आबादी वहाँ ज़्यादा है और 50% से ज़्यादा पाकिस्तानी आबादी एक पंजाब सूबे के अंदर है, लेकिन वहाँ पे ये सूरत-ए-हाल नहीं है।
कि 10 माह के अंदर 43,000 बाइक्स चोरी हो जाएँ, 2,000 के करीब 4 व्हील गाड़ियाँ चोरी हो जाएँ और उनका कोई सुराग लगाने में पुलिस कामयाब ना हो। तो अगली बारी ये कह रहे हैं बहुत सारे लोग, अभी मैं पूरी तरह वो बातें जो हम तक पहुँच रही हैं, ज़ाहिर है उनकी तस्दीक नहीं हो रही, मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो परफॉर्मेंस जो चोरी-चकारी के हैं, जो अवाम की कीमती चीज़ें जा रही हैं, इसके अलावा सड़कें देख लें कराची की, कराची के अंदर अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल देख लें, कराची जैसे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में 12-12 घंटे 50% से ज़ायद कराची का ऐसा एरिया है जहाँ 12-12 घंटे लाइट नहीं होती, गैस की लोड शेडिंग है। ये वो शदीद किस्म के मसाइल हैं जिसकी वजह से लोग कराची के रहने वाले बेज़ार आ चुके हैं। आया क्या मुतबादिल किसी को ये ज़िम्मेदारियाँ देनी चाहिए पीपल्स पार्टी को, अगर वो ये अंजामदेही नहीं कर सकते इनकी, क्योंकि 17 साल से बगैर किसी ब्रेक के वो जब इलेक्शन के दौरान 3 माह के लिए बुरी हुकूमत या 2 माह के लिए बनती रही है, इसके अलावा मुसलसल यहाँ हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और 2008 से हम देख रहे हैं कि मुसलसल अब तक वज़ीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तो रियासत कब तक जो अपने दाँत बेचती रहेगी और बैठ के तमाशा देखती रहेगी? ज़ाहिर है चीज़ें यही इसी तरफ जा रही हैं कि पीपल्स पार्टी का किबला रियासत, अगर वो खुद दुरुस्त नहीं करते, तो रियासत दुरुस्त करवाने जा रही है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।